ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत बढ़िया। तो तो बच्चों, इंग्लिश में एक फ्रेज है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और वैसा ही देखो, हमें भी कोई बहुत जल्दी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम कोई भी कॉर्नर को ऐसे अनटच्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो लेक्चर फ्लो चल रहा है, राइट, साथ साथ में एक एक कंसेप्ट पे अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। और इसका रीज़न यही है कि बच्चों आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को साउंड किया जाए, राइट। चलो आ जाओ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा होने वाला है, काफ़ी इसे क्रिस्प रखा जाएगा। तो आओ बच्चों, विद दिस लेट्स बिगिन द लेक्चर। आइए। तो एज यूजुअल ये हमारा रिकैप पेज है, और यहाँ पे बच्चों हमने जो प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, आइए एक बार उसे हम रिकैप कर लेते हैं। करेक्ट? रेडी एवरीवन? शैल वी स्टार्ट? वेरी गुड। चलो जी। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट आई वुड से बात की थी बच्चों, ट्रिग आइडेंटिटीज की। आई होप आप सबको याद भी होगा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, बताइए, पीछे से बोलिए। यस, वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। करेक्ट? और बच्चों, इस पहली आइडेंटिटी को फर्दर हमने ब्रेक किया था, तो यहाँ से कुछ और रिजल्ट्स हमने निकाले थे बच्चों। और रिजल्ट्स क्या थे कि चलो इस वाली कॉस को ना उधर भेज दो आप, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस साइड क्या रिमेनिंग होगा? इस साइड बच्चों जो साइन स्क्वायर थीटा है एज इट इज रिमेन रह जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। आ जाओ बच्चों, इस वाली ना, इस बार ये जो स्क्वायर है इसको हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? साइन थीटा। तो इस साइड बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक रिजल्ट है। करेक्ट? और साथ साथ में बच्चों, यहाँ पे सिर्फ कॉस को ही क्यों हम उधर भेजें, हम तो साइन को भी भेज सकते हैं। तो आइए बच्चों, एक बार हम साइन को भेज के देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो लेट्स ट्रांसफर दिस साइन स्क्वायर थीटा टू अदर साइड। तो बच्चों हमारे पास होगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। जब उस साइड जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक रिजल्ट है हमारा। करेक्ट? आइए इसी तरीके से बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर इधर भेजा, यहाँ भी ये स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो हियर यू विल बी हैविंग कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं बच्चों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? आ जाओ। तो ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी की बात थी। इसी तरीके से हम सेकेंड आइडेंटिटी भी यहाँ पे देखते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, है ना? आ जाओ। सो हियर सेकेंड आइडेंटिटी, बताइए क्या था सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों? वेरी गुड, यस, इट वाज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ बच्चों। सो 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 इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। कॉट स्क्वायर थीटा को सबसे पहले तो आप उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिजल्ट रहा आपका। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ट्रांसफर करो जरा सा, तो क्या मिलेगा आपको? कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब दूसरी कहानी होगी, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। देखना बच्चों, लास्ट क्लास में भी इस पे काफ़ी एम्फेसाइज किया था मैंने, अभी तो ये रिकैप चल रहा है हमारा। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस बारी मैं आरएचएस में भेज रहा हूँ। ध्यान देना, इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम सेंडिंग इट टू आरएचएस। तो उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये 1 को इधर ला दो, ये क्या बन जाएगा? -1। और ऑलरेडी आपके पास क्या है बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। करेक्ट? और चाहो तो इसे आप रीअरेंज करके लिख लो, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख लो, है ना? तो इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चों यहाँ से स्क्वायर जो है ना, आप इसे ट्रांसफर करो तो अदर साइड क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम स्क्वायर रूट। और ये हमारा एक एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। करेक्ट? इसी तरीके से बच्चों,
इसी तरीके से हम अब बात करेंगे आपसे थर्ड आइडेंटिटी की। ये रहा हमारा दूसरा आइडेंटिटी। एक और मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट दूंगा आपको, बट वो दोनों एक साथ कर दूंगा मैं। चलो ठीक है, आ जाओ। सो तीसरा जो आइडेंटिटी था हमारा, क्या था बताइए? वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब देखना जरा सा, सेम कहानी जो हमने पीछे फॉलो किया था, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को पहले ट्रांसफर कर लीजिए आप। तो बच्चों इस साइड जाके क्या बन जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड एज इट इज बच्चों दिस सेक स्क्वायर थीटा विल रिमेन हियर इटसेल्फ। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को जब आप ट्रांसफर करते हो अदर साइड, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। एज सिंपल एज दैट, है ना? तो ये एक और रिजल्ट रहा हमारा। बच्चों जैसे जो गेम आपने यहाँ पे चलाया था, वही गेम यहाँ भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जरा सा, इसको जो है ना मैं बॉक्स में डाल देता हूँ पहले। राइट, आ जाओ, ध्यान देना जरा सा बच्चों। हमने क्या किया? इस टेन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दिया। ट्रांसफर दिस टेन स्क्वायर थीटा टू अदर साइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रिंग दिस वन टू दिस साइड, ये क्या हो जाएगा? माइनस वन। और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, नो चेंजेस। येट अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर बच्चों? इसको आप चाहो तो रीअरेंज करके लिख लो, यानी ऐसे लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बच्चों यहाँ से स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो आप, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सुपर इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो ये थी बच्चों एक एक ओवरव्यू। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बच्चों। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी जो हमने पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पे क्या हम इन दोनों आइडेंटिटीज को ब्रेक कर सकते हैं? देखो, ये मेरा ए बन जाएगा, ये मेरा बी बन जाएगा, तो ये बिहेव करेगा ए स्क्वायर जैसा और ये बिहेव करेगा बी स्क्वायर जैसा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? तो बच्चों आ जाओ, एक लाइन फिर से मैं खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसे ब्रेक करने जा रहे हैं हम किस पे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रहा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 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 क्या बन जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों आ जाइए आप यहाँ भी इस वाले आइडेंटिटी के पास आ जाइए और बताइए मुझे, इस वाले आइडेंटिटी के पास आ जाइए। और क्या बच्चों मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ और इसको ओवरलैप कर रहा है, चलो लाइन नहीं खींच रहा हूँ, है ना? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ध्यान देना। ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा। तो बच्चों क्या रिजल्ट लिखा जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी लिख दो आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। करेक्ट बच्चों? इन दोनों दोनों जो जो रिजल्ट्स देख रहे हैं आप, इसका अभी फर्दर यूज होगा, जो मैं इस लेक्चर में अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन सम अदर क्लास, मे बी आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, है ना? क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। डन? चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अपने अगले अगले पेज की तरफ। ठीक है बच्चों, शैल वी स्टार्ट? वेरी गुड। तो देखिए ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं तो इन्हें एमसीक्यू टाइप ही समझता हूँ, है ना? बट ये एमसीक्यू नहीं है पार्टिकुलरली। यहाँ पे कितने हैं? दो क्वेश्चन है आपके, थर्ड के पार्ट 1 पार्ट 2। तो वी विल स्टार्ट विद द पार्ट 1 फर्स्ट। आ जाइए, ये पार्ट 1 है हमारा। आइडेंटिटी क्या था ध्यान रखना बच्चों, बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करोगे फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो आइडेंटिटीज are going to be the most important thing over here for solving this type of question. आ जाओ बच्चों, सोल्यूशन जो दे रखा है एज इट इज लिख लो पहले। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलो एक और चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। आपको याद होगा कि हमने बात की थी बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉन्सेप्ट का। जैसे मान लो
आपके पास 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? आप बोलोगे देखो कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये रिजल्ट कितना होगा? 60 डिग्री। यानी बच्चों 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका सम चेक कर लो, क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, है ना। और हमने ये भी सीखा था कि जब भी आपके पास पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो बच्चों साइन ऑफ वन एंगल एंड कॉस ऑफ अनदर एंगल विल गिव यू द सेम रिजल्ट। करेक्ट? यानी इसे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान देना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60 डिग्री। एक ही बात है, देख लो, साइन 30 डिग्री मैंने क्या किया, साइन में देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 30 चाहिए, 30 चाहिए ना, तो मैं 90 में से बच्चों 60 माइनस कर दो, 90 माइनस 60, तो क्या वापस से 30 नहीं मिल जाएगा? यानी ये लिख लो या फिर ये लिख लो, एक ही बात है। और इस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस किया था। करेक्ट? वही चीज़ बच्चों यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी। इसको इसको चलो इरेज कर देता हूँ इसे। ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल मान लो थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। एक एंगल 1 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 1 दैट इज 89 डिग्री। मान लो एक एंगल क्या है? 20 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा इसका इसका पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अदर पेयर क्या होगा इसका? तो सिंपल सी बात है, 90 में से 20 को माइनस कर दो, दैट विल बिकम 70 डिग्री। अब समझ आ गया ये बात? वेरी गुड बच्चों, यही कहानी यहाँ भी करने वाले हैं हम। देखना, ये साइन स्क्वायर 63 को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। बट ये साइन स्क्वायर 27 है ना बच्चों, देखो साइन स्क्वायर 27, मुझे बताओ 90 में से, 90 में से बच्चों 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि 27 आ जाए? चेक कर लेना। 90 में से बच्चों 63 सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, 27 आएगा। चेक करके दिखाऊं? चलो देखो, 90 माइनस 63 बच्चों ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, करेक्ट। और ये हो गया 8 बच्चों, 8 में से 6 गया 2। क्लियर है? कहने का मतलब कि इस 27 के प्लेस पे ध्यान देना, इस 27 के प्लेस पे क्या मैं ऐसे लिख लूँ 90 माइनस 63? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए बच्चों। इसी तरीके से नीचे जाओ, ये जो नीचे दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर 17, क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री? अभी बताता हूँ। और ये जो है कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज छोड़ देना। ध्यान दो बच्चों, 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करो जिससे कि रिजल्ट 17 आ जाए, 17 आ जाए। 17 है ना यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। यही बात है ना बच्चों? ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 90 माइनस 73 लिख दिया। देखो ये हो जाएगा कितना? 10, 10 में से 3 गया 7, और ये बन गया 8, 8 में से बच्चों 7 गया 1। देख रहे हो आप? यानी इसी 17 को मैंने मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दिया। क्लियर? आ जाओ। अब बच्चों कहानी यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर 63 तो एज इट इज, बट ये साइन 90 माइनस समथिंग किसके बराबर होगा? देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 63 डिग्री। देखो 90 63, देख रहे हो आप? तो ये जब भी ऐसे समझ लो आप कि साइन 90 माइनस समथिंग, मान लो यहाँ पे थीटा है तो ये साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, और ये थीटा इसके साथ आ जाएगा। ऐसे याद कर लो, ठीक है। और क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से दोबारा से देखो, जब कभी भी आपको मान लो साइन 90 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे मान लो 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, और ये 30 इसके साथ आके लग जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मान लो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। इतनी बात क्लियर है? कंसेप्चुअली में बच्चों यहाँ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। 100% का मतलब 100% अंडरस्टैंडिंग, 99% नहीं। एक बार और देख लो, चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन, साइन 90 माइनस 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ध्यान दो, तो बच्चों 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया, राइट, तो ये साइन जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो भी एंगल है वो एज इट इज उठ के आ जाएगा 20 डिग्री। मान लो यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब लगा देते, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है। तो जब कभी भी 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो बच्चों जो रिजल्ट होता है साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस, और यहाँ जो एंगल होता है वो एज इट इज आ जाता है।
क्लियर? इतनी क्लैरिटी है। चलो अभी आगे की क्लासेस में ना मैं आपको क्वाड्रेंट का भी सिस्टम समझाऊंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे हम डिस्कस। आ जाओ देखो अभी तक। सो बच्चों ये साइन 90 माइनस 63 है, तो पहले साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, ठीक है। और इसके साथ कौन सा एंगल है 63, तो एंगल लग जाएगा 63, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। बच्चों यहाँ देखना, यही चीज़ें कॉस के साथ भी लागू है। मान लो यहाँ पे है कॉस 90 माइनस समथिंग, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस समथिंग, तो दिस कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, एंड यहाँ पे जो थीटा है वो इसके साथ आ जाएगा। मान लो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। बात समझ आ गई? यहाँ भी स्क्वायर लग गया। जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास है कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, करेक्ट। तो बच्चों दिस कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये 30 डिग्री चुपचाप यहाँ के लग जाएगा। मान लो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। क्लैरिटी है बच्चों? यही चीज़ यहाँ भी होगा, देखना ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो बच्चों 90 द मोमेंट 90 माइनस समथिंग मिला ना, तो ये कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एंगल है वो इसके साथ आके ऐसे ऐसे बिल्कुल अटैच हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी लगा दो स्क्वायर, और इसके बाद बच्चों ये प्लस साइन, और इसमें तो कोई कोई चेंजेस करना है ही नहीं, देख लो आप। और बच्चों आपने ये पढ़ रखा है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थीटा मान लो बच्चों, देखो अब किसी केस में मैंने लिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देखो यहाँ भी 30 तो यहाँ भी 30, रिजल्ट क्या होगा 1। बिना सॉल्व किए देख लेना 1 आएगा, आप सॉल्व करोगे तो भी 1 ही आएगा, बट बच्चों हम आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ना कोई भी एंगल हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो साइन स्क्वायर 2 डिग्री हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, अब आपको इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट 1 ही होगा। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ देखना कि ये जो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, यहाँ भी एंगल 63, यहाँ भी एंगल 63, यहाँ पे साइन का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा 1। और सेम चीज़ नीचे देखना, साइन स्क्वायर 73, यहाँ भी एंगल 73, यहाँ भी एंगल 73, और एक साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, यहाँ भी 1, रिजल्ट क्या हो गया बच्चों 1। बट यहाँ बता देना कि हमने क्या यूज़ किया है, सिंस वी हैव यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज़ किया है। क्लैरिटी है बच्चों? 100% क्लैरिटी है? वेरी गुड। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? वेरी गुड। बच्चों इसी का सेकेंड पार्ट जो है ये देखना, ये भी कुछ ऐसा ही चलेगा। सोल्यूशन पहले जो दे रखा उसको लिख लो, घबराओ मत। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, करेक्ट। कुछ कुछ कहानी चल रही है, 25 65 का गेम चल रहा है। थोड़ा आप दिमाग लगाओगे, 25 65 दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 5 + 5 0, 6 + 2 8, 8 + 1 90, इसका मतलब 25 65 कंप्लीमेंट्री एंगल है। कहानी समझ में आ गया है बच्चों? तो ये साइन को ना मैं छेड़ता नहीं हूँ, साइन स्क्वायर 25 को एज इट इज़ रखता हूँ, बट ये जो कॉस है ना बच्चों, ये जो कॉस है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखना कॉस 90 माइनस 25। क्यों भाई? मुझे यहाँ पे हर हाल में क्या चाहिए, 65 चाहिए, यहाँ पे 65 चाहिए। अब 90 में से यदि 25 माइनस करूँ, देखो 90 में से 25 माइनस करूँ तो क्या मिलेगा, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया बच्चों 5, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया बच्चों 6, 65 देख रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि 65 के प्लेस पे क्या मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। क्लैरिटी है इस बात की? 100%? वेरी गुड। आ जाओ बच्चों। सो इसी तरीके से, अच्छा अभी तो डिवीजन में है नहीं, आगे बढ़ जाओ यहाँ पे। सो प्लस साइन लगाओ, और बच्चों ये जो cos 25 है ना, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। और ये जो साइन है आपका साइन 65, क्या मैं इसे 90 माइनस 25 लिख दूँ? क्यों भाई? 90 में से 25 माइनस करोगे वापस से 65 आ जाएगा, नहीं ये वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया, देख लो। बस फर्क क्या है कि 90 माइनस समथिंग लिख दिया, और मुझे पता है कि 90 माइनस समथिंग साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन। आ जाओ। तो बच्चों ये स्क्वायर तो नहीं है हाँ? अब देखो दिस इज सिंपली साइन 25 डिग्री,
और ये बच्चों कॉस किस में कन्वर्ट होगा, देखो 90 माइनस समथिंग, तो कॉस विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, है ना, और यहाँ जो एंगल है इसके साथ आके बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो साइन 25 इंटू साइन 25, ये देखो प्लस, ये कॉस 25 एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बच्चों। 90 माइनस समथिंग, तो ये साइन किस में कन्वर्ट होगा, दिस साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, और यहाँ पे जो एंगल है वो इसके साथ आके अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों आपने क्या देखा कि एक साइन और एक और साइन, यदि मान लो मैं आपसे बोलूं कि a इंटू ए क्या होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से बच्चों साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री क्या होगा, आप बोलोगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री। सिंपल, सेम कहानी है यहाँ पे बच्चों। देखो साइन, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये प्लस साइन है ना, कॉस 25 इंटू कॉस 25 बच्चों, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 25। और आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो सेम एंगल है, एक में साइन है एक में साथ कॉस है, और दोनों का स्क्वायर है और दोनों एडेड है, तो ये सेम आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, क्या बन गया बच्चों, 1। क्या यूज किया हमने, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी हैव लर्नड। सिंपल, जब सीखा है तो यूज कर लिया, क्या दिक्कत है ना। फाइन। सो बच्चों आओ जल्दी से इसे नोट कर लो पहले, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिलीव मी, कंसेप्चुअली आपको साउंड होना पड़ेगा, दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ऑफ कोर्स ये एमसीक्यू है सारे के सारे, राइट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट 1 देखते हैं इसका। पार्ट 1 क्या बोल रखा है बच्चों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। ध्यान देना, जो दिया है लिख लो पहले, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, करेक्ट। इनमें से 9 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आपको याद होगा थर्ड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था बच्चों, 1 होता था। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है, ए है, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 1, द रिजल्ट इज 9। विच ऑप्शन, विच ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन बी, चेक कर लो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, वेरी गुड। चलो जी बच्चों आ जाओ, आइडेंटिटी क्या था फिर से देख लो, आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी यूज किया था हमने। क्लियर, आ जाओ पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान है, सब एमसीक्यूज है बच्चों। इस पार्ट में देखना जरा सा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली। जो दे रखा है लिखो उससे पहले, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, करेक्ट। इसी का रिजल्ट अपने को निकालना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है बोल देता हूँ चलो। जो आपकी नई एनसीईआरटी है, करेक्ट, जो सीबीएसई ने नई एनसीईआरटी रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो आपको जो है सिर्फ 3 एक्सरसाइज मिलेगा, 8.1, 8.2, 8.3, राइट। तो उन्होंने क्या किया है कि बच्चों 8.1, 8.2 को एक तरह से क्लब कर दिया है, और कुछ क्वेश्चंस को डिलीट करके एक ही एक्सरसाइज बना दिया है। तो इस तरीके से 8.1, 8.2 दो ना होके वो सिंगल एक्सरसाइज बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 एक्सरसाइज मिलेगा, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। बट जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज मिलेगा, 8.1, 8.2, 8.3, करेक्ट। तो बच्चों ये जो आपको सारा का सारा मेरा जो लेक्चर्स बेस्ड है वो आपकी जस्ट पुरानी वाली एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और इसका रीज़न भी है, बताता हूँ। देखो, जो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड्स ले रखा है, राइट, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में से कोई एक मैथ होगा आपके पास, तो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखा है, ठीक है, बिलीव मी बच्चों, सिर्फ नई वाली एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम चलेगा नहीं। इनफैक्ट मैं बेसिक्स वालों की भी बात कर रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी आपके पास है, राइट, सिर्फ उतना क्वेश्चंस आपने कर लिया और आपको लगा कि बिल्कुल अब डीजे बजाने का टाइम आ गया है, तो बच्चों बजा लो डीजे, राइट। एग्ज़ाम में उनका ही डीजे बजेगा जो डिटेल पढ़ के गए होंगे, ठीक है। तो आप
जो जो नई वाली एनसीईआरटी है सिर्फ उसको पढ़ लो तो उससे आपका पूरा काम होगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अच्छे से यदि सीबीएसई में स्कोर करना है तो आपको डिटेल्ड स्टडी करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, ऑलराइट। और सब तुक्केबाजी छोड़ो और आ जाओ एक्चुअली कंसेप्चुअल नॉलेज पे। जितना कंसेप्चुअली साउंड रहोगे दिक्कत उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ चलो देखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स था, क्योंकि बच्चों का कहना है कि नहीं एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, आपने चौथा करा रहे हो आप। तो दिस लेक्चर इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनसीईआरटी। जो अभी आपके पास एनसीईआरटी इससे पहले जो बुक थी उस पे बेस्ड है, और जानबूझ के हमने इस बुक को पिकअप किया है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। और इसके अलावा मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इधर 1 प्लस tan थीटा और सेक थीटा। एक सिंपल सा रूल होता है, जब कभी भी ना आपको ऐसे इक्वेशंस में साइन और कॉस के अलावा कुछ भी मिल जाए, साइन और कॉस को छोड़ के कुछ भी मिले, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे tan है तो हमने सीखा है बच्चों कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जैसे मान लो कहीं लिख दिया सेक थीटा, तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 1/cos। जैसे मान लो कहीं लिख दिया कॉट थीटा, तो इसका रिवर्स कर दो, कॉस को ऊपर लिख दो और साइन को नीचे लिख दो, एज सिंपल एज दैट। बात समझ आ रही है बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें ये एक छोटा सा प्रिकॉशंस रखना होता है कि बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय आप पहले इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। देखना कैसे बच्चों, ये tan है, इस tan को देखना बच्चों, मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और बच्चों ये सेक थीटा है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/cos थीटा। क्यों भाई? क्योंकि सेक एंड कॉस आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस ये क्या है कॉट थीटा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेफर कर लो वहाँ, है ना। कॉट थीटा क्या है, कॉस बाई साइन। और बच्चों ये कोसेक है, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 पुट कर दो और इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे आप तो 1 cos cos, एलसीएम इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। चेक कर लो। और ध्यान देना यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो नीचे में 1 कर लो और 1 करके बच्चों एलसीएम लो, तो क्या मिलेगा आपको 1 साइन साइन, एलसीएम इज जस्ट साइन थीटा, ये मिला आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक और कहानी यहाँ देख लीजिए अब। यदि मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूँ, साइन प्लस कॉस लिख दूँ पहले, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि एडेड है, साइन प्लस कॉस थीटा और ये +1 कर दिया ऐसे, ठीक है। और ऊपर में देखना बच्चों, जैसे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिया। और जो नीचे में है डिनोमिनेटर में आपका, उन्हें बच्चों मैंने एक साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे आप एनालाइज करोगे तो बच्चों ये इस पूरे को एक टर्म समझ लेना, इसको दूसरा टर्म, इस पूरे को एक टर्म और इसको दूसरा टर्म, तो इससे क्या मिलेगा, ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का, ए प्लस बी, और ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का, ए माइनस बी। और बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लैरिटी है इतनी? तो बच्चों यही चीज यहाँ पे काम आएगी। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरा पूरा जो है ना, ये साइन प्लस कॉस, ये सिंगल टर्म है, ए है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। फिर क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी करोगे, और बी हमारा क्या है बच्चों 1 है, तो 1 स्क्वायर कर दिया मैंने। और नीचे में एज इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नो चेंजेस। अब ना एक काम करो, यहाँ पे लाइन खींच लो, ठीक है। आ जाओ बच्चों। सो इसको उठाओ जरा सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ उसे। देखो इस टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है बच्चों बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इनको हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 होगा, एज सिंपल एज दैट। नीचे में देखना, नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, नो चेंजेज। क्लियर बच्चों? ऊपर वाले को जरा सा एक्सपेंड करो, a प्लस बी होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पे ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये बच्चों -1 तो रहेगा ही ना, ये कहाँ जाएगा? डिवाइडेड बाई जो डेटा है एज इट इज, नो चेंजेस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एनी डाउट? बहुत बढ़िया बच्चों। और आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चों को ये बात ना यहाँ पे क्लिक कर गई है कि ये जो है आइडेंटिटी है, ये कुछ और नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आइडेंटिटी है भाई, 1 होगा। क्लियर? चलो लिख लो इसे। तो बच्चों ये जो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 डायरेक्टली, वाई? बिकॉज इट इज द आइडेंटिटी। और ये रहा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये रहा आपका माइनस एज इट इज, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों देखो ये +1 है, +1 है और ये -1 है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों अब आपको आंसर सामने दिख रहा है, इस साइन से साइन को काट दो और इस कॉस से इस कॉस को काट दो। तो बच्चों आपको क्या मिला? सिंपली 2, एंड दैट इज योर आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी। चेक कर लो। तो ठीक है, आपको लग रहा होगा कि है तो एमसीक्यू, बट इतना लंबा स्टेप्स, इज इट वर्थ? ठीक है, कंसेप्चुअली साउंड हो तो दिक्कत नहीं होगा, यदि आप कंसेप्चुअली वीक हो तो भाई साहब आपके लिए चैलेंज है। करेक्ट? आ जाओ बच्चों, बढ़े आगे। रेडी एवरीवन? कॉपी कर लो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, आ जाओ, लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 इजी है बच्चों। जो क्वेश्चन दे रखा है उसे एज इट इज कॉपी कर लो। क्या है जी? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये है ना? वेरी गुड। और अभी हमने अभी जस्ट क्या सीखा था बच्चों कि ना, जब कभी भी आपको इस तरीके का इक्वेशंस मिले तो कोशिश करो कि साइन कॉस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें वापस साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। करेक्ट? बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखो सेक के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 1 बाई कॉस, वाई? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1 बाई कॉस है। बच्चों टेन के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? साइन ए बाई कॉस ए, एज इट इज। और यहाँ देखना 1 माइनस साइन ए, इसको मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये साइन ए के फॉर्म में है। तो मैंने क्या बोला था स्टेटमेंट कि साइन और कॉस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें वापस साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना? और जो ऑलरेडी साइन कॉस में है उन्हें छोड़ दो, उन्हें टच मत करना। तो इसे मैंने कोई टच नहीं किया। अब देखो यहाँ टेक द एलसीएम, तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। ठीक है? और न्यूमिनेटर में देखना, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। अच्छा रुको, ये जो है नीचे में एलसीएम लिया आपने कॉस ए, करेक्ट? देखो इनका एलसीएम कॉस ए एज इट इज, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। और बच्चों इस साइड देखना क्या है? 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत है? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी वहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया था उसका। ए प्लस बी, ए माइनस बी, बच्चों 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है? सिंपली कॉस ए। और बच्चों आ जाओ, 1 स्क्वायर तो 1 होगा। हाँ, आइडेंटिटी याद करो पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था बच्चों? इक्वल्स टू 1 हुआ करता था। यहाँ पे ना बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि इस साइन को उठाओ और उस साइड भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या बचेगा? ये कॉस। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा से। और यही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखो 1 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और नीचे में क्या है? कॉस ए। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा?
कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में एक सिंगल कॉस ए है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, और हमारे पास बचेगा क्या, एक सिंगल कॉस ए। क्लियर है? तो विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। दैट्स इट, ओवर। कुछ था इसके अंदर? नहीं। नोट करें बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, सो फोर्थ पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट। आइए जी बच्चों, आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्या बोल रखा है इन्होंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो दे रखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दोनों पे प्लस है बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को ना कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, बताओ कैसे, ध्यान दे रहे हो। एक तो तरीका है कि tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है बच्चों, आइडेंटिटी यूज करो। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1, दैट इज द आइडेंटिटी इटसेल्फ। यहाँ से tan स्क्वायर ए को उधर भेजो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? यानी बच्चों ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसके प्लेस पे आप सेक स्क्वायर ए बड़ी कंफर्टेबली लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर है? कैसे बच्चों, आइडेंटिटी यूज किया, सिंपल। इसी तरीके से नीचे जो देख रहा है ना, इसमें कॉट इन्वॉल्व है, और याद करो बच्चों, जब हमने डिस्कस किया था तो कॉट वाली कौन सी आइडेंटिटी थी, तो बच्चों वो आइडेंटिटी थी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ए लिख देता हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ए है, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पे इस कॉट को उठाओ और आरएचएस में भेज दो, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका कोसेक स्क्वायर है। तो देखा आपने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए से। क्लियर है? यहाँ पे मेंशन कर देना बच्चों, पहली आइडेंटिटी आपने यूज़ की है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, एंड दूसरी आइडेंटिटी आपने यूज़ की है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटी आपने यूज़ किया है। अब क्या है, इट जस्ट अ केक वॉक। सेक को क्या लिख सकते हो बच्चों, सेक को लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और बच्चों एक और कहानी, जब कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन मिल जाए ए बाई बी सी बाई डी, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, और जो दोनों मिडल वाले हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। क्लियर है? यदि ये वाली बात नहीं समझ में आए कभी, तो आप ऐसे करना, ए बाई बी है, ये डिवीजन को ना ऐसे लिख लेना, ठीक है, सी बाई डी कर देना। और क्या करना बच्चों, ए बाई बी जब भी ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो ये या तो ये फॉलो कर लो या फिर ये फॉलो कर लो। क्लियर? आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ भी वही कहानी है। चलो मैं ना ये यूज़ कर लेता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये डिवीजन का साइन, तो यहाँ पर मैंने डिवीजन का साइन बना दिया, 1 बाई साइन स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर है एज इट इज़, ये डिवीजन को अब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, और इसका 1 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आपको मिल गया इस तरीके से साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या, कॉस स्क्वायर है। क्लियर है? दोनों का स्क्वायर है बच्चों, ध्यान देना, जब दोनों का स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? और आपने पढ़ा है बच्चों कि इसको हटा दो, जरूरत नहीं है बच्चों, आपने पढ़ा है साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, करेक्ट, और इसका स्क्वायर लगाए तो tan स्क्वायर है। विच ऑप्शन, चेक करो जरा सा, ऑप्शन डी, tan स्क्वायर है। क्लियर है? तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्टेप्स वाइज चल रहे हैं ना, इन बिटवीन वी आर ऑल्सो अप्लाइंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, करेक्ट, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर? आइए बच्चों, तो आई थिंक कि दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, यस,
सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।